सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दूं कि चीन पीछे नहीं हटा है। जी हां, आपको झटका लगा होगा। 16वीं बार जब बात भारत और चाइना के बीच में हुई, कमांडर के बीच में, तो ये फैसला हुआ कि 12 सितंबर तक दोनों देश की सेनाएं पीछे हट जाएंगी। और यहां पर गोबरखोरों ने खूब प्रमोशन करना शुरू किया। देखो 56 इंच की छाती का। हाँ, मैटर यह है दोस्तों, अब जो आपको बताने जा रहा हूं, आप रजाग्राफी को इसलिए जानते हैं क्योंकि रजाग्राफी हमेशा सबूत के आधार पर बोलता है, प्रूफ और सोर्सेस के आधार पर बोलता है। मोदी जी का रजाग्राफी फैन है, लेकिन इतना बड़ा फैन नहीं कि मोदी जी की तरह लंबी लंबी बिना सबूत के कुछ भी छोड़ दें और बोल दें। आपको बता दूं कि चीन चालाक है, बहुत ही चतुर है। इस बात को मैं 2 साल से हर दिन, जब से मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं, जब से मैं इस लाइन में उतरा हूं, एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, चीन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। चीन और भारत के रिश्ते पर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट ने अब ये खुद कह दिया है जो रजा ने पिछले 2 साल पहले कह दिया था। अब भारत और चीन के रिश्ते पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की टीम ने कहा है कि भारत को चीन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन का रिकॉर्ड काफ़ी धोखेबाजी वाला रहा है। जो बात मैं पहले कह रहा था वो एक्सपर्ट कह रहे हैं। बहरहाल, अब आपकी स्क्रीन पर नव भारत टाइम्स की इस रिपोर्ट की सिर्फ हेडलाइन पढ़ लीजिए। चीन ने हटाए तंबू पर खतरा बरकरार, जानिए लद्दाख में पीएलए के पीछे हटने की हकीकत। बहरहाल, आपकी स्क्रीन पर ये दूसरा फुटेज देख लीजिए सैटेलाइट इमेज के द्वारा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये देखिए, सैटेलाइट इमेज से खुलासा ये हुआ है कि चीन ने अपने जो फ्रंट पर उनके टेंट थे जो नज़र आ रहे थे उनको हटा लिया है, पीछे कर लिया, और भारतीय सेना भी पीछे हुई है। लेकिन क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी में आप जानते हैं कहीं गहराई वाला भी जगह होता है, तो ये जो लाल लाल आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, इन जगह पर चीन अभी भी मौजूद है। गहराई वाले हिस्सों में अभी भी चीन देखा जा रहा है, चीन के हथियार और चीन की सेना देखी जा रही है दोस्तों। और ये जो सैटेलाइट है ओपन सोर्स डेट्रेस्पा है, भारत सरकार इसको मानती है। और इसी इमेज के बाद एक्सपर्ट ने खतरा भारत के लिए व्यक्त किया है। आपको यह भी बता दूं कि एक्सपर्ट ने कहा है कि अभी चीन के राष्ट्रपति कई दौरे पर जाने वाले हैं कई देशों में, और कई मुद्दों पर कई देशों से बात करेंगे। ऐसे में ये मुद्दे को लेकर, भारत चीन के टकराव को लेकर दूसरा देश चीन को ना घेर ले, इसलिए अपनी इमेज को ठीक करने के लिए ये शॉर्ट टाइम नौटंकी चल रही है। दूसरी बात, चीन की नीयत पर शक इसलिए और है क्योंकि चीन की जनता को यह बताया ही नहीं गया है कि चाइना यानी हमारी सेना भारत के इलाकों से पीछे हट रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना का, क्योंकि चाइना में गूगल नहीं है, उसका अपना सर्च इंजन है, वहाँ पर सर्च इंजन में कुछ भी ऐसा ट्रेंड नहीं किया है। वहाँ के सोशल मीडिया पे डिसएंगेजमेंट नाम ट्रेंड ही नहीं किया है। न्यूज़ चैनल ने अंग्रेज़ी में तो डाला ही है, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज में इस खबर को नहीं अपडेट दिया चाइना के लोगों को कि हमारी सेना पीछे हट रही है, क्योंकि चाइना इसमें भी धोखा दे रहा है। चाइना अपने लोगों से झूठ नहीं बोलता और अपने लोगों को वो सच ही बता रहा है कि हम पीछे तो कई जगह से हट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं टुकड़ों में मौजूद हैं। बहरहाल दोस्तों, भारतीय सेना इस पर एक्सपर्ट है, लेकिन एक बात जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया, चीन की सेना पीछे हट रही है। क्या? चीन की सेना पीछे हट रही है। भारत की हर गोदी मीडिया ने चीख चीख कर कहा और लिख दिया, लिखा क्या? मैं आपकी तवज्जो इस पर चाहूंगा, चीन की सेना पीछे हट रही है। और मोदी जी ने क्या छोड़ा था? भाइयों बहनों, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। न कोई घुसा था, न हमारी चेक। तो भाई साहब, ये वापस क्यों जा रहे हैं जब घुसे ही नहीं थे? हैं? ये फंस गया। हाँ, फंसे तो बहुत पहले से हैं, लेकिन अंधभक्तों की वजह से बचे हैं।
बहरहाल अगली खबर की तरफ। चीन ने कल, मैंने आपको बता दिया था, आत्मघाती ड्रोन बनाया है। ऐसे ही वो कई हथियारों का लगातार आविष्कार कर रहा है। एक नया हथियार बनाया है, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ये चाकू नहीं है मेरे दोस्तों, ये चाकू नहीं है, ये चाकू वाला गन है। जी हाँ, जिससे खंजर से आपकी गर्दन भी काटी जा सकती है और उससे गोलियां भी चलाई जा सकती हैं। ये बिल्कुल चाकू जैसा दिखने वाला हथियार 2 in 1 है। जी हाँ, इसमें 4 होल हैं जिसमें से गोलियां निकलती हैं। दोस्तों आपको बताऊं, दुनिया में ऐसा हथियार बनाने वाला पहला अब ये चाइना हो चुका है और इसको चाइना की सेना को जल्द चीन दे देगा। वहीं पाकिस्तान को चीन ने, यानी उसके बेहतरीन दोस्त ने, झटका दे दिया है। चाइना के खिलाफ पाकिस्तान की जनता ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में इस बात को चीन हजम नहीं कर पाया। चाइना के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट नीलम झेलम हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था और इससे पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होने वाला था। आपको बता दूं, चीन ने अपने खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है। वहीं आपको बता दूं, लिथुआनिया ने ऐलान कर दिया है कि अब वो ताइवान के साथ बिजनेस और ट्रेड आगे बढ़ा रहा है। हमने अपने सारे रास्ते खोल दिए हैं। ताइवान को मजबूत करने के लिए चीन के खिलाफ कई देशों ने इसी तरह से ताइवान के साथ डील करना शुरू कर दिया है। ताइवान की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि ताइवान में फिर से चीन के 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने घुसपैठ करी है। वहीं पूरी दुनिया में जो आपके मोबाइल की सिम है, इसका पूरा डिज़ाइन और इस पर पूरा काम चाइना करता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ये चिप की कंपनियां चीन की ही हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा जो चिप मौजूद हैं वो चीन के द्वारा बनाई गई हैं। अमेरिका तैयारी कर रहा है कि उस चिप को, चाइनीज़ चिप को ख़त्म कर दिया जाए और अपनी अमेरिकी ही चिप बनाई जाए और पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट किया जाए। वहीं बता दूं, अमेरिका के जहाज़ और अमेरिका के बड़े बड़े नेता, राजनेता पहुंचे हैं पाकिस्तान, और वो भी बता दूं 35 टन ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ 3 जहाज भर भर के वहां पर पहुंचे हैं अमेरिका से। और अमेरिकी डेलीगेशन ने इस बात को क्लियर कह दिया है कि वो पाकिस्तान की सरकार से अपने रिश्तों को ठीक करेंगे और जितने भी उनके मसले हैं हल करते हुए पाकिस्तान की मदद करेंगे। और क्यों ना करें भाई साहब मदद, इमरान खान थोड़ी ना है। इमरान खान अमेरिका के मुंह पर थूक दिया करते थे, तो अमेरिका ने इमरान खान को ही बदल दिया है। उनकी कुर्सी अब अपने पालतू जानवर को दे दी है। आप इस बात को मानिए या मत मानिए। दोस्तों इसी के साथ एक ग्रुप है इंडो पैसिफिक ग्रुप। इसके अंदर कई सारे देश हैं जिसमें ट्रेड की बात की जाती है। इस ग्रुप में ट्रेड और बिजनेस की बात की जाती है और इस पूरे ग्रुप को लीड करने वाला अमेरिका है। इस साल भी इंडो पैसिफिक की मीटिंग में आपको बता दूं भारत भी मौजूद होता है हमेशा से। तो इस साल की जो मीटिंग होने वाली थी, भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये एक्शन अमेरिका के फैसले के खिलाफ लिया है। आपको बता दूं और याद दिला दूं कि F-16 विमान जो पाकिस्तान का है उसको अपग्रेड करने की जो किट है वो पाकिस्तान को दे दी है अमेरिका ने। और अमेरिका की सरकार ने इसी तरह भारत को ख़तरे में डाल दिया, जिस पर भारत ने कल गुस्सा जताया और अब ये एक्शन का रिएक्शन भारत ने दे दिया। वहीं बता दूं कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली बीजेपी पार्टी की असलियत आपको समझनी होगी। यहाँ मुसलमानों को गू खा के और गौमूत्र पी के, पेशाब पी के सारा दिन गालियाँ बकते हैं, फिर गले में भगवा गमछा डाल के मस्जिद के आगे चीखते हैं, पूरी हैवानियत दिखाते हैं। फिर अगर उधर से मुसलमान उंगली भी दिखा दें तो हमला कर दिया, हमला कर दिया, हमला। तो क्या होता है, इधर से पुलिस सीधा मुसलमानों को गिरफ्तार करने लगती है, उठा के 8 साल के बच्चों को जेल में डाल देती है। आधार कार्ड पर पता चलता है कि बच्चा 8 साल का है, लेकिन एडीजी साहब, इंस्पेक्टर, पूरा कानून ये साबित करता है कि नहीं, वो तो 13 साल का है। तो भारत में एक तरफ ये चल रहा है, मुसलमानों को कत्लेआम की बात करी जा रही है, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है।
ऑनलाइन बैठकर मुस्लिम लड़कियों और मुसलमान लोगों को गालियां बकी जा रही हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद हो या कोई भी मस्जिद हो, सब पर गंदी नज़र है और कोर्ट पूरी तरह से एक पक्ष का साथ दे रहा है। एक तरफ भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा, और मोदी जी लव लेटर लिख रहे हैं सऊदी अरब के किंग को। जी आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे हैं सऊदी अरब। मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात करी है, बेहतरीन दोस्त बताया है भारत का, और मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने लेटर भी दिया है जो मोदी ने खुद लिखा था। बताइए, भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत और मुल्लों के यहाँ जाकर चाटुकारिता। बहुत बढ़िया, यही है संघी सोच। तालिबान को थोड़ी सी राहत मिल गई है क्योंकि अमेरिका तैयार हो गया है। अफगानिस्तान सरकार के कुछ पैसे जो स्विस बैंक में हैं, जो फंसे हुए हैं बैन की वजह से, उनको कुछ पैसों को रिलीज करने के लिए अमेरिका ने हाँ कर दिया है। वहीं तालिबान के एजुकेशन मिनिस्टर का ऐसा बयान आया है कि अब पूरी दुनिया का भरोसा जो 1% भी तालिबान पर हो रहा था वो ख़त्म हो गया है। एजुकेशन मिनिस्टर से आप क्या उम्मीद करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी स्क्रीन पर ये है तालिबान के एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है और बयान देते हुए कहा है कि जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं उन्हीं लड़कियों की वजह से समाज में दंगे होते हैं, और वो जो लड़कियां हैं उनका घर से इस तरह से स्कूल निकलना, घर से रोज़ निकलना सही नहीं है। यानी पूरी तरह से तालिबान के एजुकेशन मिनिस्टर महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ अब खुलकर आ गए हैं। इस पर अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। वहीं आपको बता दूं, श्रीलंका को भी मोटी भीख देने के लिए अमेरिका पहुंच गया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये हैं अमेरिका की यूएस की यानी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर हैं, USAID। जी हाँ, उनकी जो हेड हैं ये अमेरिका से सीधा श्रीलंका पहुंची हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री से इन्होंने मुलाकात करी है और ऐलान किया है कि वो $60 मिलियन का पैकेज श्रीलंका को देंगी। वहीं दोस्तों, आखिर में आपकी स्क्रीन पर बुर्ज खलीफा पर यानी दुबई में क्वीन एलिजाबेथ को इस तरह से श्रद्धांजलि दी गई है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्दी आपको काफ़ी सारी बड़ी खबर बता दी हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।